कभी आपको बताएं कि मुल्तान डिवीजन में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों की आमद से पहले जदीद बस शेल्टर्स की तामीर का फैसला किया गया। कमिश्नर आमिर करीम खां की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक बस सर्विस और बस शेल्टर से मुताल्लिक अहम इजलास किया गया। मुल्तान डिवीजन में 114 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 470 जदीद बस शेल्टर्स तामीर किए जाएंगे। शहरी इलेक्ट्रिक बस में सफर के लिए बेकरार हैं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए शहरियों को मजीद 4 माह इंतजार करना पड़ेगा। गोहर रहमान शेख की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के अवाम की भी सुनी गई। डिवीजन भर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने का फैसला। मंसूबे के तहत शहरियों को माहौल 200 सस्ती सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। ताहम इंतजामिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों के बाकायदा आगाज के लिए शहरियों को मई 2026 तक का इंतजार करना होगा। इससे पहले डिवीजन भर में जदीद बस शेल्टर्स की तामीर का काम शुरू किया जा रहा है। ये पंजाब हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो विडे हैं वो तो सिर्फ आलूदगी फैला रही हैं। हर चौक पे वो ख़राब खड़ी नज़र आती थी। पंजाब हुकूमत ने ये मई में आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये लेट है, इसकी मुल्तान को बहुत पहले ज़रूरत है और ये पंजाब हुकूमत का अच्छा फैसला है। इससे जो आम शहरी हैं जैसे कि हम हैं, हमें सफ़र करने में बड़ी आसानी होगी। हुकाम के मुताबिक मुल्तान डिवीजन में 114 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 470 जदीद बस शेल्टर्स तामीर किए जाएंगे। पहले मरहले में 3 रूट्स पर 45 बसें चलेंगी, जबकि दूसरे मरहले में मजीद रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। मंसूबे का मकसद ट्रैफिक के दबाव और फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी लाना है। इसके हवाले से कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने सारे प्रोसेस का जायजा लिया है और जो टेंडर प्रोसेस है, जो बस शेल्टर्स बनने हैं, 470 बस शेल्टर्स बनने हैं और 114 से ज़ायद जो हैं वो ई बसेस मुल्तान में आनी है। थर्ड फेज़ में वो हमारे पास आएंगी इंशाल्लाह और उस पर अब जो शेल्टर्स बनने हैं उसकी टेंडरिंग प्रोसेस हो चुकी है और टेंडर्स ओपन हो चुके हैं, तो उसकी तामीर का आगाज़ भी जल्द कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह जल्द ही हमारे पास जो है वो ई बसेस पहुँच जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि शहरी इस मंसूबे को शहर के ट्रांसपोर्ट निजाम में बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। उधर हारूनाबाद में मकामी इंतजामिया ने वजीर आला के सेफ्टी अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर की अहम शाहराएं गलियों में मैन होल्स के ढक्कन गायब जो मौजूद हैं वो भी खस्ता हाल हैं। इंतजामिया की गफलत किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस पर मजीद अहवाल शर्जील हाशिल की रिपोर्ट में देखिए। हारूनाबाद के गुंजानाबाद इलाकों में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गए। वजीर आला के अहकामात के बावजूद जिम्मेदार अदारे टस से मस नहीं हो रहे। शहरियों का कहना था कि मैन होल्स के ढक्कन गायब हैं और जो चंद मुकामात पर मौजूद हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया की मुजरमाना गफलत महज एक महकमे की सुस्ती नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है कि सफाई सुथराई पे तो बहुत जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे हारूनाबाद के अंदर, मोस्टली पंजाब के अंदर ज्यादातर देखने में आ रहा है, लेकिन उसके उल्ट जो है यहाँ पे गलियों महलों में जाके देखें तो वहाँ पे काफी गलियों में जो गटर वगैरह बने हुए हैं उनके ढक्कन वगैरह गायब हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि ये खुले गटर किसी दिखाई ना देने वाले जाल की तरह शहरियों का रास्ता रोके खड़े हैं। राहगीर हों या मोटरसाइकिल, जरा सी लग्जिश इन्हें अस्पताल या मौत के मुंह में धकेल सकती है। हम भी यही मुतालबा करना चाहते हैं इंतजामिया से, जो ढक्कन गायब हैं वो ढक्कन खाए जाएं और वजीर आला मरहम नवाज से। सवाल ये है कि अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मुकामी इंतजामिया किसी साने के बाद ही हरकत में आएगी? जरूरत इस अमर की है कि डीसी बहावलनगर और कमिश्नर बहावलपुर गफलत के मुरतकिब अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही न्यूज, हारूनाबाद। मुल्तान में विक्स से गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने आए शहरी ख्वार हो गए। विक्स की पार्किंग में कई रोज से जमा गंदे पानी ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया मसाइल हल करने के लिए मौसर इकदाम नहीं कर रही, जिसके बायस तवील कतारें और बद इंतजामी मामूल बन चुकी है। वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में विक्स स्टेशन पर फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आए शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। एक तो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना मुश्किल, दूसरा पार्किंग में 2 हफ्ते से जमा गंदा पानी अजाब बन गया। शहरियों के मुताबिक इन्हें कई दिन गंदे पानी में खड़े रहना पड़ता है, जिससे सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। कुछ शहरियों का कहना था कि वो 3 दिन यहाँ गंदे पानी में खड़े होने से बीमार हो गए हैं, मगर इंतजामिया कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। परसों रात 10 बजे के खड़े हैं और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। ठीक हो गया,
लिहाजा जो आला काम है हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि ये इतने जहाँ के जो मुलाजिम हैं इनसे मेहरबानी करें, इनका टाइम बढ़ा दिया जाए। यहाँ सभी लोग बहुत परेशान और गंद में इतने खड़े हैं। विक्स पर लंबी कतारों में खड़े शहरियों का कहना था कि महदूद औकात कार के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि विक्स के औकात कार में इजाफा किया जाए और पार्किंग से फौरी तौर पर पानी का निकास मुमकिन किया जाए। पासिंग करवाते हैं बाहर, फिर वो खड़ा है आरटीसी सेक्रेटरी, उसने फिर तुम्हें क्या चलान कर, इधर क्या पासिंग है, फिर पासिंग करवाऊं तो उधर क्या चलान कर रहे हैं, ये चलान करने पासिंग न करवाऊं। ये 5,000 का चलान करते, 2,000 का चक्कर 3 उठाते हैं, 5,000 का चलान भर देते हैं, ये क्या है। शहरियों का मजीद कहना था कि विक्स की पार्किंग में जमा गंदा पानी जहां इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, वहीं विक्स के औकात कार न बढ़ाना शहरियों की अजियत में इजाफा कर रहा है। हुकूमत दोनों मसाइल हल करके शहरियों को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि दिल्ली गेट मुल्तान की सड़क सूरज के पानी में डूब गई है। इलाका मकीन सूरज पानी से गुजरने पर मजबूर है। ताजरों का कहना है कि रोड पर सूरज पानी जमा होने की वजह से कारोबार ठप हो गया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जुनैद अनवर से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है रोड की? बिल्कुल, इस वक्त मैं दिल्ली गेट मौजूद हूँ और दिल्ली गेट मुल्तान की गुंजान आबादी, और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि सीवरेज से जो है वो पूरा रोड बैठ चुका है और ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो है वो इस सीवरेज ज़्यादा पानी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर रोज़ का मामूल है कि यहाँ पर सीवरेज का पानी यहाँ पर मौजूद रहता है और लोग जो है इसी पानी से गुजरने पर मौजूद है। वो सामने एक जो खातून है वो एक बड़ी मुश्किल से जो है वो सड़क को क्रॉस कर रही है और यहाँ पर आए रोज़ मामूल यही है कि यहाँ पर लाइन जो है वो सीवरेज की बैठ चुकी है और यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं उनका कारोबार भी शदीद मुतासर है। ये जिस तरह एक दूध की दुकान है और ये बाहर सीवरेज का जो पानी है वो मौजूद है, जिससे यहाँ के इलाका मकीन जो है वो अरसे से जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से गाड़ियों का भी गुजर जो है वो मुश्किल से होता है। बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कब से सीवरेज का पानी यहाँ मौजूद है? ये 5 साल हो गए हैं, यही काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ से कारोबार तो बड़ा मुतासर हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, गाहक तो ना होने के बराबर। बिल्कुल, आज जुम्मे का दिन था और ये हाल है काम का। काम की सूरत हाल है। हाँ जी। तो यहाँ पर आप शिकायत कोई वासा का अमला नहीं आता? आता है, वो पानी निकाल के चले जाते हैं, फिर पानी खड़ा हो जाता है, फिर मुस्तकिल हाल नहीं। हाँ जी, मुस्तकिल। अब इनका यही कहना है कि 5 साल का दौरानिया हो चुका है, मगर इस रोड के अंदर जो है वो बेहतरी नहीं आई। सीवरेज का पानी जो है यहाँ पर खड़ा रहता है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे जुनैद। उधर जलालपुर पीरवाला में सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। महकमा माल और पीरा फोर्स ने चक नंबर 81M से 2.5 करोड़ रुपए मालियत का 100 कनाल ज़रई रकबा वागुजार करा लिया। बगैर इजाजत फसल काश्त करने वालों से भारी तावान भी वसूल किया गया। मजीद अहवाल वकास सिद्दीकी की रिपोर्ट में देखिए। जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू ने तहसीलदार इंजीनियर वामेक अली और इन्फोर्समेंट ऑफिसर शाहजेब इल्ताफ भुट्टा के कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। चक 81M में मशीनरी की मदद से सरकारी अराजी पर गैर कानूनी काश्त की गई फसल तल्फ कर दी गई। 2.5 करोड़ रुपए मालियत की 100 कनाल से ज्यादा अराजी को वागुजार करा लिया गया। 100 कनाल जो स्टेट लैंड है उसको वागुजार कराया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनती है। पैरा मुतहर्रिक है और डेली बेसिस पे अपने कार्रवाई कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जहाँ पे भी जो स्टेट लैंड है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। ये स्पेसिफिक जगह जो है अराउंड 100 कैनाल्स है और ये एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे इलीगल राया काश्त हुआ है, जिसको तल्फ किया जा रहा है और ये तकरीबन कोई 2-1 करोड़ के अराउंड ये लैंड है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के तहत और जैसे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान साहब ने भी हमें हिदायत दी हुई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जलालपुर पीरवाला की ज़ेर सरदाई हम डेली के बेसिस पे मुतअद्दिद ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें जो स्टेट लैंड पे जो भी नाजायज काबजीन है, एक तो उनके हमको अगर सकनी नेचर का कब्जा है या वो ज़रई नेचर का है, उसको हम स्टेट लैंड को क्लियर करवा रहे हैं। तहसील इंतजामिया की जानिब से सरकारी अराजी पर बगैर इजाजत फसल की काश्त करने वालों से भारी तावान भी वसूल किया गया। इंतजामिया ने काबिजीन को खबरदार किया कि सरकारी अराजी पर कब्जा छोड़ दे या अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
کیمرہ مین عمر دراز کے ساتھ وقاص صدیقی، روہی، جلالپور پیروالا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں بڑھتی مہنگائی کے باعث تعمیراتی مٹیریل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ سریا اور ٹی آر گارڈر کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران 5,000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ تاجر کہتے ہیں کہ سریا 2,30,000 روپے فی ٹن تک پہنچ گیا ہے۔ بڑھتی مہنگائی سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ عامر ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ سونے اور چاندی کے بعد لوہا بھی مہنگا ہونے لگا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سریے سمیت تعمیراتی میٹیریل کی قیمت میں 5,000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اسکریپ قیمتوں کا براہ راست اثر لوہے کی قیمتوں پر پڑ رہا ہے۔ اب پچھلے ایک ہفتے سے یہ پرائسز انکریز ہو گئی ہیں، اب جا کے تقریباً 5 روپے کا اضافہ ہوا کے جی ون، اور 2,25,000 کلو سری آتا تھا وہ 2,30,000 کا ہو گیا تقریباً۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہی۔ سریا اور دیگر تعمیراتی میٹیریل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب مہنگائی کے باعث اپنا گھر بنانا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ سریے کی خریداری کے لیے آئے ہیں، پچھلے ہفتے کے ریٹ میں اور اس ریٹ کے اندر 3 سے 4,000 5,000 روپے کا فرق آ گیا سریے کے اندر۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال لوہے کی قیمتوں میں 15 سے 20% تک اضافہ ہوا ہے، جس سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت کوئی ایسا لاہے عمل تیار کرے کہ قیمتوں کو لگام ڈالی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ اور مارکیٹ کی قیمتوں میں واضح فرق برقرار ہے۔ موسمی سبزیوں کے علاوہ دیگر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سہیرا طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں موسمی سبزیوں کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود عوام ریلیف سے محروم۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق آلو 17، شلجم اور مولی 22 روپے فی کلو مقرر ہیں، مگر عام مارکیٹ میں آلو 35، پالک اور ساگ 30، میتھی 40 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں ادرک سرکاری ریٹ 252 کی بجائے 350 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ دیگر سبزیوں کی بات کی جائے تو سرکاری نرخوں میں دیسی لہسن 180 اور چائنا لہسن 410 روپے فی کلو مقرر ہے، مگر عام مارکیٹ میں چائنا لہسن 500 سے 550 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں بینگن اور پالک 30، ٹینڈے 56 اور ٹماٹر 51 روپے فی کلو مقرر ہیں، جبکہ مارکیٹ میں بینگن 40، پالک 50، ٹینڈے 70 اور ٹماٹر 90 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے باعث پھل عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق انار 520، پپیتا 230، چیکو 240 اور سیب 332 روپے فی کلو مقرر ہیں، مگر مارکیٹ میں انار 650، پپیتا اور چیکو 300، سیب 400 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ سہیرا طارق، روہی، ملتان۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، سرگودا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس پر صفائی، سیوریج اور بیوٹیفیکیشن کے ہنگامی اقدامات۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر شعیب مرزا کی سرگودا آمد۔ کمشنر کی صدارت میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ صفائی اور سیوریج مسائل کے حل کے لیے 3 دن کی سخت ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ واسا کو شہر بھر میں کھڑا پانی فوری نکالنے کی ہدایت، اضافی مشینری فیلڈ میں اتارنے کا حکم دے دیا گیا۔ سڑکوں، بازاروں اور گلیوں کی مکمل صفائی اور دھلائی کی ہدایت کی گئی۔ سکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ اور ٹریفک سیفٹی اقدامات فوری مکمل کرنے کا حکم۔ دیہی علاقوں میں جوڑوں اور کھڑے پانی کے مستقل حل کی ہدایت کی گئی۔ پارکس، گرین بیلٹس اور میڈینز کی فوری بہتری کا حکم دیا گیا۔ اسٹریٹ لائٹس کی بحالی اور انکروچمنٹ کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا فیصلہ۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ بھی جاری کیا گیا۔ عید تک سرگودا کو صفائی اور بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے مثالی شہر بنانے کا ہدف ہے۔ 3 دن بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش رفت رپورٹ پیش کی جائے گی۔